दुनिया के सबसे पहले इंसान जिनको खुदा ने जन्नत से निकाल कर इस जमीन पर भेजा, और आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब उन्हीं की नस्ल में से हैं, और वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इंसान आसमानों से नहीं आया बल्कि जमीन पर ही एवोल्यूशन हुई थी। When natural selection and hence Darwinian evolution could start. आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट भी है? जिंदगी की, लाइफ की, तमाम जानदारों की, इंसानों की एवोल्यूशन हुई है। जो लोग भी एवोल्यूशन को मानते हैं वो कहते हैं कि आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले इस जमीन पर पानी के अंदर जिंदगी का आगाज हुआ। पहले छोटी मखलूकात से आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मखलूकात बनी। वक्त के साथ साथ लाखों सालों में मखलूकात के अंदर छोटी छोटी तब्दीलियां आती रहीं, और फिर कोई मखलूक आहिस्ता आहिस्ता बदरू जैसी एक मखलूक में तब्दील हो गई, और फिर जो बदरू जैसी मखलूक थी वो आहिस्ता आहिस्ता बदरू और इंसानों में तब्दील हो गई। और इसके सबूत में वो ये कहते हैं कि जमीन पर मिलने वाले जो फॉसिल्स हैं वो पुरानी मखलूकात का रिकॉर्ड हैं। जैसे कि आज से तकरीबन करोड़ों साल पहले इस जमीन पर डायनासोर्स जैसी मखलूकात घुमा करती थी, तो उनके मरने के बाद उनकी हड्डियां मिट्टी में मिल गई। फिर आज जब हम उस जगह की खुदाई करते हैं तो हमें वो हड्डियां मिल जाती हैं। जब हम उन हड्डियों को जोड़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस जमीन पर आज से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ी मखलूक रहा करती थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि इस जमीन पर कुछ पुराने जानवरों के ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो कि आज के जानवरों से भी मैच करते हैं। जैसे कि कुछ ही साल पहले इस जमीन पर एक बहुत बड़े हाथी के फॉसिल मिले थे जो कि आज के हाथी के साथ भी मैच करता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां हैं। जैसे कि उसके दांत बहुत ही बड़े थे और उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बार थे। इससे वो ये नतीजा निकालते हैं कि मखलूकात के अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती रही। मिसाल के तौर पर जिस हाथी के जिस्म पर बहुत ज्यादा बार थे और वो बहुत बड़ा हाथी था, तो ये उस दौर का हाथी था जिस दौर में इस जमीन पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ा करती थी। फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जमीन गर्म होती रही और आहिस्ता आहिस्ता फिर हाथी के जिस्म से बार भी खत्म हो गए, और बहुत कम ही ऐसे हाथी बच गए कि जिनके जिस्म पर बहुत बड़े बड़े बार थे और वो साइज में भी बहुत बड़े होते थे। फिर वो भी जमीन के गर्म मौसम की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस जमीन से खत्म हो गए। तो एवोल्यूशन के मानने वाले ये सबूत देते हैं कि जमीन पर मखलूकात में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती रहती हैं। फिर वही मखलूकात बच जाती हैं जो कि नेचर के अंदर फिट हो जाती हैं, और जो मखलूक नेचर के अंदर फिट नहीं हो सकती वो फिर खत्म हो जाती है। अब कुछ बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स भी एवोल्यूशन को मानते हैं। Firstly, please note that I do believe in evolution, but not in Darwinian evolution. वो ये तो मानते हैं कि मखलूकात माहौल के साथ साथ चेंज होती रही। जैसे कि जब इस जमीन पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ा करती थी तब इस जमीन पर जो हाथी थे उनके बार बहुत ही बड़े थे और उनके दांत भी बहुत बड़े थे। लेकिन जैसे ही ये जमीन गर्म होना शुरू हुई तो हाथियों के बड़े बड़े बार भी खत्म हो गए और उनके दांत भी छोटे हो गए। तो वो इस हद तक तो एवोल्यूशन को मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि एक हाथी किसी गाय में तब्दील हो गया हो। इस किस्म की एवोल्यूशन को वो नहीं मानते। जैसे कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है कि बंदरों जैसे ही एक मखलूक इवॉल्व होकर इंसान में तब्दील हो गई थी। इस किस्म की एवोल्यूशन को बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स नहीं मानते। But not in Darwinian evolution. वो कहते हैं कि हर किस्म की मखलूक इतनी परफेक्ट है कि वो कभी भी किसी दूसरी मखलूक में तब्दील नहीं हो सकती, और साइंस के पास भी इस बात का कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि एक स्पीशी किसी दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट हो गई हो। और मुस्लिम्स एवोल्यूशन के मानने वालों को ये भी जवाब देते हैं कि अगर कोई स्पीशी किसी दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट हुई है तो इन दोनों के दरमियान की जो स्पीशी है वो भी इस जमीन पर मौजूद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एवोल्यूशन के मानने वाले ये कहते हैं कि बंदरों जैसे ही एक मखलूक आहिस्ता आहिस्ता इंसानों में तब्दील हो गई थी। तो इसके जवाब में मुस्लिम ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर बंदरों और इंसानों के दरमियान में जो मखलूक थी वो अब इस दुनिया में क्यों नहीं है। उसे भी इस दुनिया में मौजूद होना चाहिए जिसे हमें ये पता चल सके कि इंसान भी बंदरों से कन्वर्ट हुआ है। लेकिन एवोल्यूशन के मानने वाले ये कहते हैं कि जो बंदरों और इंसानों के दरमियान की मखलूक थी वो अब इस दुनिया में तो मौजूद नहीं है,
लेकिन उसकी हड्डियां इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि बंदर पहले उस मखलूक में कन्वर्ट हुए थे और फिर वो मखलूक इंसानों में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन जिन हड्डियों के बारे में वो बताते हैं, वो हड्डियां भी काफी हद तक इंसानों से मैच करती हैं। वो बंदरों से मैच नहीं करती, बल्कि वो इंसानों से मैच करती हैं। तो इस बात का भी काफी ज्यादा इम्कान है कि वो हड्डियां भी इंसानों की ही होंगी, और उन हड्डियों में थोड़ी बहुत तब्दीलियां इस वजह से हैं क्योंकि वो हड्डियां जमीन के अंदर दफन थी, तो जमीन पर पड़ने वाले प्रेशर की वजह से उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई होगी, लेकिन वो हड्डियां है इंसानों की ही।